हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। क्या होती हैं ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है क्लास, तो आप अभी देखिए उस लेक्चर को जिसमें हमने नंबर्स के बारे में बताया है। तो आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह से, मतलब इसी प्रकार संख्याओं को लिखेंगे, वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए, 1/2, ये देखिए P/Q के रूप में लिखा है ना। ऊपर वाला 1 P है और बटे में 2, तो ये Q है। इसी प्रकार और भी हम लिख सकते हैं। 4/5, ये भी परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा है। लेकिन इसमें एक और भी बात है, जहाँ Q एक 0 नहीं हो सकता है और हमारे P पूर्णांक होने चाहिए और Q भी पूर्णांक होने चाहिए। वो इस प्रकार P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा। जैसे हमने पूर्णांक आपको समझाया था, अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो में हमने समझाया है कैसे होता था पूर्णांक। अभी आपको बताते हैं। जैसे देखिए, पूर्णांक में हमने देखिए बताया था कि 0 के इस तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं और 0 के इस तरफ लेफ़्ट की तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। तो यही हमारा पूर्णांक कहलाता है। चाहे माइनस वाली संख्याएं हों चाहे प्लस वाली, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। और इसी प्रकार देखिए, ये हमारा 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। ऐसे हम जहाँ तक चाहें इन्हें ले जा सकते हैं, डैश डैश इधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको पूर्णांक समझ में आ गया। अब और परिमेय संख्याओं में एक लाइन दी गई है, जैसे Q हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे इस प्रकार 1/0 ऐसा कभी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो ये हमारा अनंत पे पहुंच जाएगा। अनंत पे पहुंच जाएगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि परिमेय क्या है, परिमेय क्या है। ठीक है। तो ये हमारा 0 नहीं हो सकता, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये लाइन दे दी कि Q हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। परिमेय संख्याओं के लिए 2 पहचान है। एक है, परिमेय संख्याएं दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है, और आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1/2 ले लिया, तो इसे हम भाग करेंगे तो दशमलव के बाद समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा यहीं पर। देखिए इस प्रकार ये 2 काटेंगे तो यहाँ पर कम है तो 0 लगाएंगे, 0.0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 10 हो गया तो 5 बार कट जाएगा
तो 0.5 ये हमारा शांत हो गया, एक ही बार में 2 से कट गया। ये हमारा परिमेय संख्याओं की पहली पहचान है। ठीक है, दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं। और अगर इन्हें गुस्सा आ जाए, जैसे मतलब ये शांत ही ना हो, तो क्या करेंगी? तो दूसरी सीमा है, तो ये बारंबारता को दर्शाएंगी, मतलब एक नंबर बार बार रिपीट होगा। आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 1/3, तो इसे हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? तो भाग नहीं जाता है तो 0 पॉइंट करेंगे, और ये इधर भी 0 बढ़ा देंगे, 10 हो गया। तो यहाँ पर कटेगा 3 तियाँ 9, ऐसे ये बार बार जाता चला जाएगा। 1 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 3 तियाँ 9, ऐसे ये 9 चलता चला जाएगा। इस प्रकार ये बारंबारता को एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। ये दूसरी सीमा है। आपको समझ में आया है? अब आपको ये परिमेय संख्याएं बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होंगी। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। तो आइए अब अगला, चलिए पहले वो सीमाएं लिख देते हैं जो हमने इनकी पहचान बताई है आपको, और इनके उदाहरण भी लिख देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे -3/-1, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? तो अब हम सीमाएं लिखते हैं। तो देखिए, हमने उदाहरण भी लिख दिया है और हमने पहला वाला लिख दिया है कि परिमेय संख्याएं दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं। अभी आपको समझाया था ना कि दशमलव के बाद एक ही बार में कट जाएंगी, और अगर नहीं कटेंगी तो एक ही संख्या बार बार दर्शाएंगी, यानी बारंबारता को दर्शाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये परिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब हम, एक और संख्या होती है अपरिमेय संख्या, मतलब इसकी उल्टी, सीधी उल्टी एकदम। परिमेय संख्याओं की उल्टी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए उन्हें देख लेते हैं। चलिए, अब हमने परिमेय संख्याओं में क्या बताया था? वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और ये अपरिमेय संख्याओं में उसका उल्टा होता है। तो वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए, √2, √5, √7, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उनमें क्या होता था, अगर हम लिख भी दें इसे, तो ये एक तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये अंडर रूट तो नहीं है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि हमारे पूर्णांक होने चाहिए, तभी हमारी परिमेय संख्या होगी। तो ये तो हमारा पूर्णांक है, लेकिन अंडर रूट ये नहीं होना चाहिए था। अंडर रूट है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो हम इसे नहीं लिखेंगे।
चलिए, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं और इनमें क्या होता है, इनमें होता है कि ये दशमलव के बाद एक ही प्रकार का नंबर नहीं दर्शाती हैं और ना ही शांत होती हैं। ये चलती ही चली जाती हैं, मतलब इनका अंत नहीं होता है। जैसे कौन सी हमारी अंडर रूट वाली हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √5, √7। ऐसे हम बहुत सारी सोच कर लिख सकते हैं। जो हमारी अभाज्य संख्याएं इसमें लिखी जाएंगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये दशमलव के बाद चलती ही चली जाती हैं, इनका अंत नहीं होता है। जैसे ये पाई की वैल्यू भी चलती ही चली जाती है। जैसे ये पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है, इसकी क्या वैल्यू होती है 3.1415। ऐसे ये चलती ही चली जाएगी। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये ना ही बारंबारता को दर्शाएंगी और ना ही शांत होंगी। ये इनका अंत नहीं होता है, ये चलती ही चली जाती हैं। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ के पढ़ाई कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।